छत्तीसगढ़ में जब सरकार बदली 2023 में और बीजेपी की सरकार आई तो हर सरकार की तरह बीजेपी की सरकार ने भी ये वादा किया कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। युवाओं को रोजगार देने के लिए पुलिस में उन्होंने जीडी के तौर पर एक भर्तियां भी निकाली, भर्ती की प्रक्रिया भी हुई और अब उस पर लिस्ट भी आ गई है। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइनिंग भी कर लिया है। उसके बावजूद बहुत सारे युवा हैं जो अभी भी उस भर्ती प्रक्रिया से उम्मीद लगाए बैठे हैं और उस उम्मीद को पूरा होने की ख्वाहिश में लेकिन बहुत ज़्यादा उन्हें इंतज़ार करना पड़ रहा है। जब लगातार इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार की घड़ी पूरी नहीं हो रही, ऐसे में उन्हें लगा कि बस्तर टॉकीज़ के माध्यम से अपनी बात रखें तो शायद सरकार तक ये बात पहुँचे और सरकार इस पर संज्ञान लेते हुए आगे बढ़े और इन्हें नौकरियां मिल जाएं। तो युवाओं की क्या उम्मीद है और क्या दिक्कतें हैं, क्या तकलीफ़ है, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। सबसे पहले मैं युवाओं से माफ़ी मांगना चाहूँगा, कारण ये है कि मुझसे मिलने के लिए आज इनको बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ा। मैं क्या बताऊँ, शर्मिंदा हूँ इसके लिए कि पूरा सुबह से लेकर शाम हो गई और मैं ऐसा फंसा हुआ था। तो बहुत माफ़ी के साथ इनसे बातचीत करते हैं। भैया, आप कौन बताएगा बड़ा विधिवत कि क्या है मसला और क्या, या आप बताएं क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम राजा रत्नाकर है। सर, कहाँ से हैं आप राजा जी? मैं सर रायपुर से हूँ। मैं महासमुंद का निवासी हूँ, रायपुर में रहता हूँ अभी। सर, ये आरक्षक जीडी 2023-24 का पद निकला था। 5,967 की भर्ती निकली थी। इसमें क्या हुआ सर? कब निकली थी ये भर्ती? ये सर 2023-24 की है। अच्छा। उसका जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था और उसके बाद सर पेपर अभी ख़त्म होकर रिजल्ट अभी 9 दिसंबर को हुआ था ना शायद। हाँ, उसके बाद रिजल्ट निकला सर। तो उसमें ना इस बार का जो चयन प्रक्रिया ना बदल दी है सर। तो इससे सर नाम दोहरा हुआ है बहुत भारी। कैसे बदल दिए वो बताइए। पहले कैसा होता था, अभी क्या हो गया? पहले सर ऐसा होता था कि व्यक्ति कई जिलों में फिजिकल दिलाता था और ना पेपर के लिए उसका कई जिलों जहाँ जहाँ वो फिजिकल दिलाए वहाँ से उसका एडमिट कार्ड बनता था। ये प्रोसेस होता था। तो उसमें क्या होता था, आदमी एक ही जगह उस एडमिट कार्ड में जहाँ वो दिलाने की इच्छा रखता है वहाँ जाके वो पेपर दिलाता था, बाकी जगह उसका निरस्त हो जाता था क्योंकि वो अब्सेंट कहला गया। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार का जो पेपर हुआ था, इस बार का चयन प्रक्रिया ऐसा हुआ कि पेपर एक जगह से दिलाया और वो जितने जगह फिजिकल दिलाया है वहाँ पे उसका ऐड होके आ गया है। तो एक एक व्यक्ति का नाम ना 5-5, 6-6 यहाँ तक कि 7-7 जगह भी आया है। अच्छा। हाँ, जो जिनका ना बस्तर जिला में सिलेक्शन, बस्तर 5-5 जगह में, उसके बाद भी कई जिलों के वो वेटिंग में भी है। तो यहाँ पे टोटल 6,000 पद थे, लगभग 6,000 पद थे। उसमें अभी पहला जो चयन सूची, मुख्य चयन सूची से 3,000 पद भर पाया है और 1,500 जो वेटिंग है सर, उसमें से ना जो नाम दोहरा है, तो वेटिंग में भी नाम इतना दोहराव हुआ है। जैसे मुख्य चयन सूची पहला में भी नाम दोहराव के कारण 3,000 लोग ही बस उपस्थित हुए हैं, बाकी वो लोग डुप्लीकेट कैंडिडेट है सर। फिर वेटिंग से लोग 15,000 कैंडिडेट, उसमें से भी 1500 उसमें से सर 700 लोग ही ओरिजिनल कैंडिडेट है, बाकी दोहराव वाले हैं। अच्छा। या तो किसी का नाम डबल आया है या तो किसी का ना दूसरे जिले में चयन हो गया, उसके बाद भी वो वेटिंग में है। इससे क्या हो रहा है सर, लगभग अनुमानता टोटल 6,000 में मात्र 4,000 पद भर पाएगी वेटिंग क्लियर होने के बाद और लगभग 18 से 2,000 पद रिक्त रहेंगे। तो हमारा यही मांग के लिए उपस्थित हुए हैं सर कि ये त्रुटिवश जो आप चयन प्रक्रिया बदले हैं उसमें हम लोग का क्या कसूर है सर। हम लोग 5-5 साल से मेहनत किए हैं, उसके बाद यहाँ तक आए हैं। विजय शर्मा जी, हम लोग गए थे तो बताए 7.5 लाख एप्लीकेशन फॉर्म गया था पुलिस भर्ती में। उसमें से सर हम लोग मेहनत करके 6,000 में आए हैं जो पद, लेकिन ये नाम दोहराव के कारण जैसे हम लोग यहाँ पे 8 लोग हैं वो 50 बन गए। ऐसी बड़े लार्ज स्केल में हुआ है जिसके कारण नाम इतना दोहराव हुआ है कि हम लोग सर बाहर हो गए। एक नंबर से हम लोग चुके नहीं है सर। अगर उन लोग को सहमति पत्र भी ले रही है मुख्य चयन सूची से और वेटिंग को उठा, क्या सहमति पत्र लिया जा रहा है? ऐसा सर कि आप जहां ज्वाइन करना चाहते हैं वहां ज्वाइन कर लो, जहां नहीं ज्वाइन करना चाहते उस जिले में आप सहमति पत्र दो, हमारा इस जिले में चयन हो चुका है, हम यहाँ ज्वाइन नहीं करेंगे करके। अच्छा। हाँ, उसके आधार पर वेटिंग भरेगी, उसके बाद भी पद रिक्त हैं। वेटिंग कितने हैं अभी? वेटिंग सर टोटल छत्तीसगढ़ का वेटिंग 1,500 कितना है वो एक्यूरेट डाटा नहीं, मान लीजिए 1,500 है। हाँ, 1,547 जी। तो उसमें का ताज़ा उदाहरण है रायपुर जिला का सर। वेटिंग क्लियर होने के बाद भी वहाँ 182 पद खाली है। अच्छा। हाँ, 100 उसमें 130 वेटिंग था। ये जो खाली है सब वही 5,600 जो पद है उसी में शामिल है? हाँ, उसी में खाली है सर। तो हम लोग वही चाह रहे हैं पद पूरा भर दिया जाए, जिससे सर हम लोग तो पद निकाला ही क्या है भरने के लिए? हाँ, वही सर, वही बस है, वही उसी के लिए हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं सर। इतना कितने दिन से भटक रहे हैं?
सर हम लोग को जब से रिजल्ट निकला है तब से कब हम निकला रिजल्ट बोले? रिजल्ट 9 दिसंबर को उसके 9 सर दिसंबर जी उसके एक दो दिन के बाद विजय शर्मा जी के घर हम लोग गए थे, तो वहाँ हम लोग हजारों की जनसंख्या में गए थे इस चयन प्रक्रिया का बताने के लिए कि ये रजिस्ट्रेशन के हिसाब से निकलना था जैसे पहले होता था, इसमें भारी रिक्तियाँ होंगी। तो सर जी बोले सभी को समान अवसर दिया जाएगा इसमें करके, ऐसा करके वो बोले। जो विवाद का वीडियो था आप लोगों का था क्या? नहीं सर, वो कम नंबर मतलब जिनका नंबर जिनको लग रहा था कि फिजिकल में गड़बड़ी हुई है उन लोग वहाँ पे गए थे। आप लोग नहीं थे? हम लोग नहीं थे। हम लोग सर सेम एज, हम लोग का नंबर सेम है, एज के कारण कोई चुका एक नंबर कम वाले हैं सर। तो हम लोग चाह रहे चलो ठीक है आप लोग चयन प्रक्रिया बदल लिए, आप लोग कुछ भी चयन प्रक्रिया अपनाओ, बस पद भर दो। आप लोग कैसे भी पद भरोगे तो हम लोग, आप कोई से भी चयन प्रक्रिया से भी भरोगे तो हमारा सिलेक्शन होगा सर, वही मांग है सर। तो क्या बोले विजय शर्मा जी, उनसे बातचीत हुई थी आप लोगों की? सर मेरा नाम अशोक है, मैं चरौदा भिलाई से हूँ जी। सर। हम लोग बंगला में गए थे विजय शर्मा जी के, तो सर बोले कि सेकंड लिस्ट के लिए हम लोग गए थे, तो बोले कि सेकंड लिस्ट निकालेंगे, सीएम सर भी एग्री हो गए करके। अच्छा, आप पीएचक्यू जाके पता कर सकते हो। तो कब तक उस समय लगाए थे कलूरी साहब को, कि वो छुट्टी में थे शायद उस दिन, तो आप लोग जाके पता कर सकते हो। फिर हम लोग गए सर, तब सर कलूरी साहब ये बोले, साहब मतलब वहाँ बात हुआ तो कि सीएम सर का आदेश तो आ गया है और इस सिलसिले में सभी अधिकारी गणों का मीटिंग भी हो गया है सेकंड लिस्ट के लिए सर। अच्छा, जो आप लोग मांग कर रहे हैं? जी सर। फिर बोले कि सिर्फ मौखिक आदेश आया है, अच्छा, लिखित नहीं, ऐसा बोले। तो हम लोग सर वही समझ नहीं आया सर क्या चल रहा है। तो विजय शर्मा जी ने कोई तारीख बताई कि अब तक इतने समय तक तारीख नहीं बताया। फिर अच्छा, सर चुनाव में चले गए सर। आप कहाँ से हैं? सर मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है, मैं कांकेर जिले से 20 किलोमीटर अंदर गांव का हूं। सर मैंने भी जिला बल का तैयारी किया था, सबने तैयारी किया था, बस्तर संभाग के सारे युवाओं ने तैयारी किया। फिजिकल में अच्छा खासा नंबर बनाए और रिटर्न में थोड़ा चूक गए, लेकिन हम लोग का नंबर कम भी नहीं आया है सर। हम लोग का नंबर सिलेक्शन होने के लायक आया है और सिलेक्शन हो ही जाएगा सर अगर पूरा पोस्ट भरेंगे तो। हम लोग का मांग है कि विजय शर्मा जी से निवेदन है कि वो पूरा पोस्ट भरे और सेकंड लिस्ट निकाले सर, क्योंकि सुकमा और बीजापुर के युवा बहुत परेशान और उदास हो गए हैं सर। आपसे निवेदन है कि आप पूरा पोस्ट भर दीजिए सर। बस्तर में भी आप लोगों के जैसे हैं? टोटल छत्तीसगढ़ में कितने होंगे आप लोगों के जैसे? जो हमारे जैसे 2000 कैंडिडेट हैं सर जो सिलेक्शन ले सकते हैं अगर सेकंड लिस्ट निकाले तो। अच्छा, और बस्तर संभाग के युवा का बहुत ज़्यादा चांस है सर, क्योंकि रायपुर और दुर्ग जिला वाले बस्तर में भी फार्म भरे थे और वहाँ से चयन होके अपना दुर्ग और रायपुर में सिलेक्शन लिस्ट में नाम आने के कारण उधर सिलेक्शन पा लिए हैं, ज्वाइनिंग कर लिए। जहाँ सबसे बेटर ऑप्शन मिला वहाँ ज्वाइनिंग कर लिए हैं सर। और बस्तर संभाग का पूरा तो नहीं, लगभग आधा पद खाली है। उसमें कोई सिस्टम नहीं बनाया गया क्या कि इस तरह से ना हो कि कोई व्यक्ति, मतलब ये तो वही वाली बात हुई कि अगर नहीं ऐसा होता तो सारे रिक्त पद भर गए होते। जी सर। ये तो एक व्यक्ति अगर 4 जगह 5 जगह भरा हुआ है, उसको पहले तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी क्या? नहीं, पहले नहीं किए सर। लेकिन रजिस्ट्रेशन के कारण ना, हाँ। जैसे एक जिले का रजिस्ट्रेशन भरवाए थे, लेकिन उसमें देखा गया कि वो रजिस्ट्रेशन हिसाब से जरूर भरवाए हैं, लेकिन जिले का जो शो हो रहा है सभी जिले का हो रहा है। अच्छा, इसी कारण जो एक कैंडिडेट का नाम है 4 से 5 जगह में आ गया। आप एक लिस्ट रखे थे ना? हाँ, ये बीजापुर का लिस्ट है सर। हाँ, जिसमें ये जर्नल के कैंडिडेट का है। हाँ। जैसे ये सत्यम कुमार ध्रुव है, ये इसका बीजापुर बलरामपुर में हुआ है, दोनों जगह सिलेक्शन लिया है। हाँ। तो ये बलरामपुर से ले लिया है। और जैसे गुलशन कुमार है, गोपाल यादव, इसको तो मैं पर्सनल जानता हूँ। गुलशन कुमार का बीजापुर, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, मुंगेली इधर हुआ है। हाँ। और इसका गोपाल यादव का बीजापुर, महासमुंद, गरियाबंद में, तो ये महासमुंद ने लिए। अच्छा। ऐसी बहुत से कैंडिडेट हैं सर। ये सभी के लिस्ट है? सभी के लिस्ट है सर। ये बीजापुर का है, ये अभी प्रॉपर बीजापुर है। और इनका तो दुर्ग, बीजापुर, गरियाबंद, बस्तर, नारायणपुर, ये सभी जगह में है सर। 5 जिलों में इनका हाँ, सिलेक्शन हुआ। इनका और गए देखिए एक ही जिले में, एक ही जिला में, तो 4 ये जगह दुर्ग जिले में डमी गए हो हैं। गया। इनका देखिए सर, ये दुर्ग, बीजापुर, धमतरी, गरियाबंद, मोहला, मानपुर, खैरागढ़, राजनांदगांव, इसका हिरेन देवांगन का ये लिया शायद ये नया धमतरी में है सर। अच्छा, हाँ, प्रॉपर मालूम हाँ, नहीं है, लेकिन धमतरी ऑप्शन है इनके पास। वहाँ जाने का। हाँ, आपका क्या नाम है? गिरिराज नाम है सर। आप कहाँ से हैं? मैं प्रॉपर रायपुर से हूँ। बस्तर से कितने लोग होंगे इसी तरह से? लगभग बस्तर में लगभग 1000 से भी ज्यादा होंगे सर। 1000 बस्तर से, और पूरे छत्तीसगढ़ से 2000 लगभग। 2000 लोग हैं सर। बाकी जगह से कम है मतलब। हाँ, क्योंकि बस्तर का पोस्ट बहुत ज़्यादा
खाली है सर। और बस्तर संभाग में युवा बस्तर संभाग में ही भरा है, ना कि दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, इधर कोई नहीं भरे हैं सर। अच्छा, और उसी कारण उन लोग 1-2 नंबर से पीछे हैं, और सेकंड लिस्ट निकलेगा तो जरूर नाम आएगा सर उन लोग का सेकंड लिस्ट आपका में। क्या नाम है? जी, मेरा नाम हर्षवर्धन निषाद है। मैं बालोद जिले के ग्राम निवारी खुर्द का निवासी हूँ। अच्छा, और आपका भैया? मेरा संदीप यादव नाम है, मैं दुर्ग जिले से। दुर्ग जिले से। पिताजी क्या करते हैं आपके? किसान है सर, आपके श्रमिक करते। श्रमिक हैं। आपके भैया? जी, मेरे पिताजी भी कृषक हैं और टीचिंग करते हैं। अच्छा, पढ़ाते हैं। और आपके सर भैया? मेरे पिताजी किसान थे, वो फरवरी में 28 तारीख को देहांत ओहो। हो गया सर। सॉरी। आपके भैया? सर मेरे भी देहांत है सर। आपके? गवर्नमेंट जॉब में अच्छा, वो गवर्नमेंट जॉब में। तो अगर सरकार ये सारी चीज़ें नियमतः ही है कुल मिला के, अगर सरकार इसको नियमतः आगे बढ़ाती है तो आप लोगों की जॉब जल्दी लग जाए। तो गृह मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है, जी, बोले तो अभी क्या मतलब अभी तो वो लोग चुनाव में व्यस्त हैं पश्चिम बंगाल जी। चले। पश्चिम बंगाल पश्चिम में। बंगाल तो क्या लगता है आने के बाद हो जाएगा प्रक्रिया? आने के बाद वो जरूर हमारी मांग सुनेंगे सर। और कोर्ट वोट में गए हैं क्या आप लोग? नहीं, नहीं कोर्ट सर, में अभी नहीं गए हैं सर। हम लोग सर एमपी में सेकंड लिस्ट जारी हुआ करके हम लोग बताए, उसी के तर्ज पर बात आगे और बढ़ी है। अच्छा। क्योंकि एमपी में द्वितीय चयन सूची जारी हुई है। अच्छा, वहाँ भी उसमें- ऐसी भर्ती नहीं वहाँ सर डमी कैंडिडेट थे और यहाँ मल्टीपल कैंडिडेट है। अच्छा, लेकिन वहाँ डमी सरकार कैंडिडेट मतलब? डमी कैंडिडेट मतलब सर उतना ब्रीफ में मैं भी नहीं जान पा रहा हूँ, लेकिन वो वर्ड यूज करके वहाँ क्या हुआ था, 1000 पद कुछ डमी कैंडिडेट थे, उसको छटाई करके सर द्वितीय चयन सूची जारी की गई है। मतलब प्रतीक्षा सूची और चयन सूची से पद नहीं भर पा है तो द्वितीय चयन सूची जारी की गई है। अच्छा, जी 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 सर। तो उसी को आधार बना के आप लोगों ने यहाँ हाँ, पे रखा जिसमें? हाँ, मेन क्या है सर, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं सर। हाँ, क्योंकि नहीं, सर वो तो- ये त्रुटि हुई है तो न्याय करना तो उनका काम है सर। हम लोग तो वही उम्मीद और करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया भी है। आश्वासन दिया है सर। बस ये है कि जल्दी हो जाए, हाँ, जल्दी हो जाए है ना? सर। मतलब दिसंबर से आप लोग इंतजार कर जी, रहे हैं। दिसंबर से परिवार वाले सभी उम्मीद लगा के बैठे हैं कितने सर समय कि से तैयारी कर रहे थे? हम लोग, मैं तो 2014 से कर रहा था जब 10वीं पढ़ रहा था तब से। आपकी एज क्या है भैया? मेरा 39 है सर। 39। जी सर, ये मेरा तो आखिरी खत्म मौका ही हो है, गया सर, खत्म ही हो गया। पूरा खत्म सर। आप कब से तैयारी कर रहे हैं? मैं तो सर 2019 से कर रहा हूँ। 2019 से। जी सर, कंटिन्यू कर रहा हूँ सर। आप कब से कर रहे थे? सर मैं 5 साल हो गया सर। अच्छा। 2023 का भर्ती है, हम लोग बहुत मेहनत किए हैं सर इसके एम्स लिए। में कौन सा बोल रहा था? आप थे? मैं ऑपरेटर का काम कर रहा था हाँ। वहाँ, सब स्टेशन ऑपरेटर का, उसको छोड़ के मैं इसके तैयारी में लगा हूँ सर। अच्छा, हाँ, उम्मीद थी कि उम्मीद सरकारी थी कि हो परमानेंट जाएगा हो जाए। करके। हाँ, ठीक बात। नंबर भी सही आया है, 142 नंबर, मतलब वेटिंग वाले से सेम नंबर है। एज में कट गया हूँ मैं। एज में कर गए। यस सर। आपका एज क्या है? मेरा 24 है सर। 24 जी। तो कैसे चलता है खर्च? मतलब तैयारी करते हैं तो पिताजी आपके श्रमिक हैं, जी, तो घर में और कौन कौन है? और मम्मी है और बहनें हैं। बहनें हैं? जी, भाई आप मैं इकलौते? अकेला हूँ। जी मतलब बहुत उम्मीद होगा घर जी वालों सर, को बहुत कि ज़्यादा नौकरी हो जाएगी हो जाएगी घर तो का- मतलब अच्छा जीवन। पढ़ाई कहाँ तक की आप? अभी सर कॉलेज चल रहा है। कॉलेज चल रहा है। आप कहाँ तक पढ़े? मैं पॉलिटेक्निक किया हूँ सर, कॉलेज भी हो गया है मेरा कंप्लीट, बीए हो गया है, बीएससी कर लिया हूँ, और पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल में किया हूँ। ठीक है। और आप पढ़ाई जी सर, मैं बीएससी की हूँ सर। बीएससी की हैं? जी जी। आप भैया? सर एमएससी कर चुका हूँ और एमए साइकोलॉजी में 4th सेमेस्टर में। अरे बाप रे, जी इतना पढ़ ली आप? जी सर। मेरा सर पीजी कंप्लीट है सर। और आप भैया? सर मैं एमसीए किया हूँ। अच्छा, जी। तो ये हाल है। तो हालांकि ये अभी जो है बहुत सारे लोग थे और मैं फिर से शर्मिंदा हूँ कि इन लोग मेरे लिए इतना इंतज़ार किए। और मतलब तकलीफ़ ये है कि कितना उम्मीद लोगों को रहता है और हम पूरा नहीं कर पाते। वो इससे ज़्यादा उम्मीद जो है सरकार से होती है, क्योंकि वो तो जिम्मेदार है। और उस उम्मीद को लेकर ये युवा जो सिर्फ एक बहुत कम है हालांकि यहाँ पर, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में इनके जैसे लगभग 1800-2000 युवा हैं और वो मांग रहे हैं जो उनको मिलना चाहिए और दिया जा सकता है। नियम विरुद्ध कुछ भी नहीं है इसमें। सारी चीज़ें अगर सरकार नियम से करे तो तत्काल इन्हें इनका हक मिल सकता है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में अभी बहुत संवेदनशील समय है। छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी समस्या मानी जाती थी माओवाद, वो खत्म हो चुका है। अब अगर दंडकारण में भी आप देख लें तो कोई भी माओवादी नहीं बचा है। ऐसे में बस्तर के युवा आगे क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ के युवाओं के सामने आपको एक नज़ीर पेश करनी होगी कि बस्तर के लिए वो क्या कर रहे हैं और साथ ही साथ पूरे प्रदेश के युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं। बोलने के लिए आपने बहुत अच्छी बात है कि सरकार में आते ही आप लोगों ने पोस्टिंग निकाली, भर्तियां निकाली, लेकिन भर्तियां अगर सरकार के आधे टर्म बीत जाने के बाद तक पूरी नहीं हो पाई हैं तो ये चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि सरकार को जवाब देना चाहिए जिम्मेदारी से और इस काम को भी बखूबी जिम्मेदारी से पूरा करना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा जी, उनसे इस संबंध में
सवाल पूछूं और वो तारीख पता करने की कोशिश करूं कि युवा जो है, श्रमिक का बेटा, किसान का बेटा, और बहुत बड़े घर के लोग कभी जीडी में जाएंगे भी नहीं। वैसे भी किसी उद्योगपति के घर के लोग तो जीडी जैसी नौकरी में जाएंगे ही नहीं। तो हर गरीब के घर का बेटा इंतज़ार कर रहा है कि कब उसके घर के दिन बहुरेंगे, और ये तभी बहुरेंगे जब सरकार इस पर संज्ञान लेगी। मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने वाले को भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और इसे कायदे से शेयर करना चाहिए, ताकि उस जिम्मेदार गृह मंत्री तक ये बात कम से कम पहुंच जाए। धन्यवाद।